अभी पहले कुछ ख्याल याद आ रहे हैं, वो पढ़ती हूँ। जी स्वागत। रूहें यूं तन के लिबासों में सफर करती है, रूहें यूं तन के लिबासों में सफर करती है, चिट्ठियां जैसे लिफाफों में सफर करती है। कल सुबह उसकी ही आंखों ने बतलाया मुझे, कल सुबह उसकी ही आंखों ने बतलाया मुझे, उसकी नींदें मेरे ख्वाबों में सफर करती है, चिट्ठियां जैसे लिफाफों में सफर करती है। बहुत बढ़िया। जो किसी के भी चुभी हो तो बतलाए, जो किसी के भी चुभी हो तो बतलाए, खुशबुएं रोज ही कांटों में सफर करती है, चिट्ठियां जैसे लिफाफों। क्या पता बीच में छलके या लबों तक पहुंचे, क्या पता बीच में छलके या लबों तक पहुंचे, ये शराबे जो गिलासों में सफर करती है, चिट्ठियां जैसे लिफाफों में। अच्छा, अब मैं अपनी कविता की ओर बढ़ती हूँ। उससे पहले कुछ बातें करूंगी, थोड़ा झेल लेना। अच्छा, अभी इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता है। एक बार तालियां बजा दो यार इंडियन। अच्छा, उनकी सफलता हम सबने देखी, लेकिन हर एक लड़की के पीछे एक संघर्ष रहा होगा, है ना। उन्हीं में से एक प्लेयर की बात करते हैं, जेमिमा रोड्रिगेज, है ना। उनके बारे में कहा जाता है कि वो एंजाइटी से जूझ रही थी, है ना। टीम से निकाल दी गई, फिर भी हार नहीं मानी। कैसे मानती हार, उनके पीछे उनके पापा थे, है ना। और कहा जाता है कि उनके पहले कोच ही उनके पापा थे। दंगल हम सबने देखी है ना। फोगाट गर्ल्स की बात करते हैं, वो उन्होंने कितनी बार हार मानी, लेकिन उनके पापा ने हार नहीं मानी, तो वो पहलवानी में अपना नाम कर गई। अब इसी का हम एक दूसरा पहलू देखते हैं, राधिका यादव। अगर आप लोग को याद है, एक टेनिस प्लेयर थी, है ना, और उन्हीं के पापा ने उनको गोली मार दी, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि बेटी आगे बढ़े, है ना। तो शायद ये मैंने अब कुछ बड़ी बातें कर दी। अगर इसको छोटे तौर पे देखूं तो आज भी एजुकेटेड होने के बाद कितनी ही लड़कियां हैं जो जूझ रही है ना। कोई जला दी जा रही है, मार दी जा रही है, या सहन करती जा रही है। तो उसी पे मैंने कुछ लिखा है ना, अगर उन लड़कियों को भी अगर अपने पापा का सपोर्ट होता, संस्कार देने की बजाय अगर उनको भरोसा दिया होता, है ना, कि मैं हूँ, तो शायद किसी की ऐसी हालत ना होती। तो उसी पे मैंने लिखा है, मेरी कविता का नाम है कि पापा तुम मुझको पढ़ देना। संस्कार महज सब देते हैं, संस्कार महज सब देते हैं, प्यार भी सब देते हैं, पापा तुम मुझको पढ़ देना। कोई छोड़ दे बीच अधर में तो चल सकूं अकेले, कोई छोड़ दे बीच अधर में तो चल सकूं अकेले, जीवन इतना आत्मनिर्भर देना, पापा तुम मुझको पढ़ देना। हार जाऊं जग से तो लौट सकूं घर बेझिझक, हार जाऊं जग से तो लौट सकूं घर बेझिझक, विश्वास मन में इतना भर देना, पापा तुम मुझको पढ़ देना। जानती हूँ सब कहेंगे आपसे, जानती हूँ सब कहेंगे आपसे, बेटी को इतना चढ़ाना क्यों, दूसरे घर ही जाएगी फिर इतना आगे बढ़ाना क्यों, बेटी को इतना चढ़ाना क्यों, दूसरे घर ही जाएगी फिर इतना आगे बढ़ाना क्यों। तब हाथ पकड़ के तुम मेरा बिन बोले सबको उत्तर देना, पापा तुम मुझको सोचो रात अंधेरी हो, सोचो रात अंधेरी हो, साथ न मेरे कोई हो, तब आके हाथ भरोसे का तुम रख मेरे सर देना, पापा तुम मुझको पढ़ देना। माना रीत जरूरी है, माना रीत जरूरी है, पर दहेज इकट्ठा करने से पहले, दहेज इकट्ठा करने से पहले, डोली में विदा करने से पहले, पैरों पे खड़ा तुम मुझको कर देना, पापा तुम मुझको कर देना। बहुत शुक्रिया। लोग सयाने कह गए, लोग सयाने कह गए, बेटी का कोई घर नहीं होता, लोग सयाने कह गए, बेटी का कोई घर नहीं होता, मैं खुद का घर खड़ा कर सकूं, इतना हाथों में मेरे हुनर देना, पापा तुम मुझको। और अंतिम 4 लाइनें हैं कि बेटी अब नए सफर पे है, बेटी अब नए सफर पे है, अपने सपनों के शिखर पे है, जल्द ही सबको ये खबर देना, पापा तुम मुझको पढ़ देना, पापा तुम मुझको पढ़ देना। अच्छा, बेटियों की बात कही तो बस कुछ लाइनें
कि ब्याही नहीं जाती खरीद ली जाती है बेटियां, ब्याही नहीं जाती खरीद ली जाती है बेटियां, उम्मीदों के बोझ तले दबा दी जाती है बेटियां, जिन्होंने आधी उम्र पाला अब उन्हीं से मिलने को तरस जाती है बेटियां, जिन्होंने आधी उम्र पाला अब उन्हीं से मिलने को तरस जाती है बेटियां, खामोशी से माने बात तो प्यार की हकदार, खामोशी से माने बात तो प्यार की हकदार, और मुंह खोले तो छोड़ दी जाती है बेटियां, मुंह खोले तो छोड़ दी जाती है बेटियां, ब्याही नहीं जाती खरीद दी जाती है बेटियां। बहुत शुक्रिया।